हेलो स्टूडेंट। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। डिजिटल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है और आप सभी लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, हम क्लास 6 का मैथ करा रहे हैं एनसीईआरटी की बुक से, जिसमें कि चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है प्लेइंग विद नंबर, जिसमें एक्सरसाइज 3.2 तक हम करा चुके हैं और ये आपके एक्सरसाइज 3.3 आज हम कराने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं 3.3 एक्सरसाइज में आपका क्या है। 3.3 एक्सरसाइज आपका यूजिंग डिजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 2, 3, बाई 4, 5, 6, 8, 9, 10 एंड 11। तो आपको ऐसे कुछ नंबर गिवन है आपको आगे टेबल में, तो आपको वो बताने हैं कि कौन सा आपका क्या, कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है, कौन सा 3 से, कौन सा 4 से, कौन सा 5 से। आप बोलो सर हम कैसे बताएंगे? हमें अलग अलग डिवाइड करना होगा। आपको अलग अलग डिवाइड नहीं करना होगा इनमें, ठीक है। आप बस देखते ही बता दोगे कि सर ये नंबर आपका 2 से डिविजिबल है या नहीं है, 3 से है या नहीं है, ठीक है। उसके लिए पहले कुछ कॉन्सेप्ट है उनको समझ लीजिए। डिविजिबिलिटी रूल बाय, पहले हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे कि ये होते क्या है। डिविजिबल का मतलब है, अगर आप जैसे कि कोई नंबर है, अगर मैंने बोल दिया 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब है अगर 2 का आप इसमें क्या डिवाइड करोगे, 2 का अगर आप इसमें डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर है आपका, रिमाइंडर कितना आएगा? वो आपका 0 आएगा। कितना आएगा रिमाइंडर? आप बोलो सर रिमाइंडर हमारा 0 आएगा, ठीक है। तो ये आपके डिविजिबिलिटी रूल होते हैं, लेकिन अब हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे कि पहले आपका 2, जो 2 का रूल होता है वो क्या होता है, ठीक है। कि 2 से आपके कौन कौन से नंबर कट हो सकते हैं और कौन कौन से नंबर आपके कट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 के रूल में आपका क्या आता है? आप बोलोगे सर इन एंड, एंड में या लास्ट में, कोई भी नंबर है यदि उसके एंड में या लास्ट में आपका क्या आ रहा है, 0, 2, 4, 6 और 8, यदि कोई भी नंबर है उसके अगर एंड में या लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 ये नंबर आ रहे हैं, तो वो नंबर आपका 2 से कट हो जाएगा, ठीक है। आप बोलो सर कैसे? देखो एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आपने ले लिया 28, लास्ट में क्या आ रहा है 8, तो ये देखते ही आप बता दो सर ये 2 से आपका डिविजिबल हो जाएगा। तो छोटा नंबर आपने ले लिया 14, लास्ट में 4 आ रहा है, आप बोलोगे सर हाँ ये तो 2 के टेबल में भी आता है 7 बार, ठीक है। मैंने क्या लिया, लास्ट में 4 आएगा तो कटेगा, लास्ट में 8 आएगा तो भी आपको पूरा पूरा कट हो जाएगा। कितना ही बड़ा नंबर सही, उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये नंबर भी आपका 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ये नहीं कि आप डिवाइड करोगे जब ये पूरा रिमाइंडर 0 बचेगा तब बताओगे, ऐसा नहीं है। आप लास्ट में देख लो मैंने क्या होता है, 0, 2, 4, 6 और 8, इसके लास्ट में क्या आ रहा है? आप बोलो सर 6 आ रहा है, तो ये नंबर आपका क्या 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ऐसा नहीं बस आपको देखते ही ऐसे यस और नो लिखना है। आप बोलो सर हाँ जी बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गए हैं। अब बढ़ते हैं 3 की तरफ। 3 का रूल क्या होता है? उसका रूल होता है सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाई यदि जो भी आपके पास कोई नंबर गिवन है उसके सभी डिजिट का क्या करना है? आपको सम करना है। सम का मतलब उन सभी को जोड़ देना है आपस में। जैसे कि ये नंबर है, आप कैसे पता लगाओगे 3 से आपका डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा? तो उसके उससे पहले आपको क्या करना होगा, जितने भी इस नंबर में आपके डिजिट है वो सभी एक साथ ऐड करने होंगे। 9 और 6, आप बोलो सर 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21, 21 और 3 24, 24 और 4 28, 28 और 5 आपका कितना हो जाएगा? आप बोलो सर हमारा हो जाएगा 33। और 33 आपका 3 से कट जाएगा। बहुत से बच्चे कहते हैं सर हमें तो बस 33 का टेबल आपका 30 तक ही आता है, 3 10 30। अब आगे कैसे पढ़ेंगे? अगर आपको नहीं आता तो क्या कीजिए, इन दोनों नंबर्स को भी ऐड कर दीजिए। 3 और 3 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 6 हो जाएगा। दोनों डिजिट को ऐड कर दीजिए। अब सिंगल डिजिट बन गए, अब आ गए 6। अब ये बताओ 6 3 के टेबल में आता है नहीं आता?
तो आप सही बता दोगे हाँ जी सर 6 आपका 3 के टेबल में आता है। 3 के टेबल में अगर 6 आता है तो ये नंबर आपका 3 से डिविजेबल हो जाएगा, 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। आए समझ में? आप बोलोगे सर हाँ जी। ये मत कहना सर 2 के में भी, अरे 2 का रूल आपको अलग पढ़ना है और 3 का अलग पढ़ना है। ये नहीं कि सर 6 आ गया लास्ट में 3 और तो इसका मतलब ये नंबर आपका 3 से कट हो जाएगा। ये तो 3 का है, अगर लास्ट में आप बोलो सर 6 आ रहा है तो 6 2 के में आता है, 2 से भी कट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर 3 से आपको देखना है तो 3 का रूल लगाना होगा आपको, सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाई 3। अगर 2 से देखना है तो आपको 2 वाला रूल लगाना होगा। सबका रूल अलग अलग है, ये नहीं कि बस आपने ऐड करके देख लिया। अगर यहाँ आपका 4 आ जाता सर ये तो 4 से कट जाएगा, अगर ये 5 आ जाता सर ये तो 5 से कट जाएगा, ऐसा नहीं है। ये बस रूल आपका 3 के लिए ही एप्लीकेबल हो सकता है और किसी के लिए नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपका 4 का रूल आपका क्या कहता है? 4 का रूल कहता है आपका लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4। लास्ट के जो 2 डिजिट है वो आपके 4 से कट होने चाहिए। पहली कंडीशन तो इसमें 2 कंडीशन बनते, या इन लास्ट, या फिर लास्ट में क्या होना चाहिए, डबल जीरो होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? डबल जीरो। किसी नंबर के लास्ट में यदि डबल जीरो है या किसी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजेबल है तो वो नंबर आपका 4 से डिविजेबल हो जाएगा। आए समझ में? आप बोलो सर हाँ जी। एग्जाम्पल देख लीजिए इसके। ये नंबर आपका 4 से कट होगा या नहीं होगा हमको भी नहीं पता, ठीक है, लेकिन आप अगर ये रूल लगाओगे तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। लास्ट में क्या आ रहा है आपका 56, क्या आ रहा है 56, तो 56 4 से डिविजेबल हो जाता है आपका। अगर ऐसे नहीं पता तो 4 से डिवाइड कर लिया करो, 4 बन जा 4, कितना बचेगा 1। अब क्या नोट करेंगे 6, 4 4 जा 16, पूरा पूरा कट होगा, रिमाइंडर क्या बचा आपका 0। तो ये नंबर आपका 4 से कट हो जाएगा। आए समझ में? हमें बस लास्ट के 2 डिजिट पर ही फोकस करना है और हमें कहीं फोकस नहीं करना है। ठीक है, एक तो ये हो गया। यदि कोई नंबर है आपके पास, अगर उसके लास्ट में क्या डबल जीरो आ रही है, 2 बार जीरो अगर आपके आ रही हैं, 2 बार जीरो आ रही है तो इसका मतलब ये नंबर भी आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा इजीली। ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा और ये नंबर भी आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। आए समझ में? आप बोलोगे सर हाँ जी बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गए हैं। ठीक है, अब 4 के आगे क्या आता है? आप बोलो सर 5, तो अब 5 का रूल देख लीजिए। आपका 5 का रूल क्या है? 5 का रूल क्या कहता है? लास्ट में, इन लास्ट 0 आनी चाहिए, 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0 या 5। यदि किसी भी नंबर्स के लास्ट में अगर 0 आता है या आपका 5 आता है तो वो नंबर आपका 5 से कट हो जाएगा इजीली। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि इसके लास्ट में क्या आ गया? आप बोलो सर 5 आ रहा है लास्ट में, लास्ट में 5 आ रहा है तो ये नंबर आपका 5 से कट हो जाएगा। आप देखते ही बता दोगे। ठीक है, यदि किसी नंबर के लास्ट में आपका क्या 0 आ रही है तो वो नंबर भी आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आप बोलो सर हाँ जी बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गए हैं। अब 5 के आगे क्या आता है? आप बोलो सर 6। अब 6 का रूल क्या होता है? देखो 6 के फैक्टर क्या होते हैं? आप बोलो सर 2 और 3, 2 मल्टीप्लाई 3 आपका क्या होता है? 6 होता है। तो आपको ऐसा नंबर फाइंड करना है जो 2 से भी का डिविजिबल हो जाए आपका और 3 से भी आपका डिविजिबल हो जाए। तो इसका मतलब क्या है? 2 और 3, विच नंबर डिविजिबल बाई 2 and 3
डेट नंबर डिविजिबल बाई 6, तो वो नंबर आपका 6 से भी आपका डिविजिबल हो जाएगा जो नंबर आपका 2 और 3 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 2 और 3 को मिलाकर आपका क्या 6 बनता है, 2 × 3 आपका 6 हो जाता है, इसका मतलब वो नंबर आपका 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे सर हाँ जी। अब आगे आता है आपका 7 का रूल, इतना वो नहीं है जो आपको पढ़ाया जाए। ठीक है, इसलिए 8 पे चलते हैं डायरेक्ट। आप बोल सर 7 का क्यों नहीं पढ़ा रहे? 7 का रूल होता है, लेकिन अगर आप 7 का रूल लगाओगे उससे बढ़िया तो आप इजीली डिवाइड करके देख लोगे। 7 का रूल क्या कहता है? 343। 7 का रूल कहता है जो लास्ट का नंबर है, जो 7 का रूल कहता है वो कहता है जो लास्ट का नंबर उसका डबल कीजिए। 3 का डबल हो जाएगा 6, और जो बाकी का बचा हुआ नंबर इसको आप छोड़ दीजिए। क्या बचा? 34। 34 में से अगर 6 को माइनस कर देंगे कितना बचेगा? आप बोलो सर 28। और ये 28 अगर आपका 7 से कट रहा है तो ये नंबर भी आपका 7 से कट हो जाएगा। ये रूल होता है 7 का। और ये तो छोटा नंबर है, अगर आप बड़ा नंबर लोगे ये नंबर है तो लास्ट में क्या 9, 9 का डबल कीजिए 18, फिर इस नंबर में से माइनस कर दीजिए 18 को, फिर जो नंबर आएगा फिर उसके लास्ट जो नंबर देखो 9 का डबल होगा 18, अब इस 9 को छोड़ दीजिए यहाँ पे, यहाँ से क्या लेंगे 14, 14 में से 8 जाएगा, आप बोलो सर 6 बचेगा, यहाँ 2, 2 में से बन जाएगा 1, 6, 9, 4। अब क्या लास्ट में 6 है, 6 का डबल क्या हो जाएगा? आप बोलो सर 12, तो इसको छोड़ दीजिए 6 को, इसमें से 12 को माइनस कर दीजिए। 1 में से क्या 2 नहीं जाएगा, कितना बचेगा? यहाँ स्केल लेंगे 11, 11 में से 2 जाएगा तो 9, 5, 5 में से बन जाएगा 4, यह क्या बचेगा 9। ठीक है, अब क्या लास्ट में 9 आ गया, 9 का डबल क्या हो जाएगा 18, इसको छोड़ दीजिए, जो बाकी का रिमेनिंग नंबर बचा उसमें से 18 माइनस कर दीजिए। 14, 14 में से 8 जाएगा, आप बोलो सर 6, 8 में से जाएगा 7 या 4। और ये आपका 3 डिजिट का आगे लास्ट में क्या है 6, 6 का डबल, आप बोलो सर 12, इसमें से 12 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा आपका? आप बोलो सर 35। 35 7 से हो जाता है, आप बोलो सर हाँ जी, इसलिए ये नंबर भी आपका 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ये होता है आपका 7 का रूल, लेकिन ये इतना लेंथी होता है कि ऐसे ऐसे करोगे जब आपका 2 डिजिट का नंबर आएगा तब आपको पता चलेगा। इससे अच्छा था आप डिवाइड करके डायरेक्ट चेक कर सकते हो वो नंबर 7 से कट रहा है या फिर आपका नहीं कट रहा है। आ गए समझ में? आप बोलो सर हाँ जी। ठीक है, इसलिए 7 का रूल अधिकतर आपको नहीं पढ़ाया जाता। अब आ जाते हैं 8 पे। 8 कैच बनता है आपका 2 × 2 × 2, मतलब कि लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8। या तो लास्ट की 3 डिजिट आपकी 8 से डिविजिबल हो, जैसे 4th वाले में क्या था लास्ट की 2 डिजिट देखनी थी आपको, इसमें आपको 3 डिजिट देखनी है। या फिर लास्ट में क्या आना चाहिए आपका 000 आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? आप बोलो सर 000 आनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल है आपका, जैसे कि देखते हैं इसमें क्या आगे लास्ट में 30 आ गई, तो ये नंबर तो आपका क्या 8 से डिविजिबल हो जाएगा। और एक आपका होता है ये आ गया, तो आपको इसमें क्या लास्ट की 3 डिजिट देखनी। लास्ट की 3 डिजिट क्या? आप बोलो सर 648, तो आपको 8 से डिवाइड करना है किसमें 648 में, 648 में 8 से डिवाइड करना है। क्या बोलो सर 8 8 जा 64, 0 बचा, अब 8 8 1 जा 8, कट गया पूरा पूरा। आप बोलो सर हाँ जी। ठीक है, तो ये नंबर आपका क्या 8 से डिविजिबल हो जाएगा। हमें बस लास्ट की 3 डिजिट पर ही फोकस करना है, और कहीं हम फोकस नहीं, आगे कुछ भी लिखा हो उससे कोई मैटर ही नहीं है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9। अब जो 9th वाला क्वेश्चन है, ठीक है, अब 9th वाला ने जो आप 9 का डिविजिबल जो आपका 3 का वो जस्ट 9 का आपका सम ऑफ ऑल डिजिट
डिविजिबल बाई 9, मतलब सभी नंबर का आपको सम करना और वो आपका 9 से कट होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए ये नंबर है, तो इन सभी का आपको सम करना है। 8 9 17, 17 और 8 कितना हो जाता है? आप बोल सकते 25 और 2 27, 27 और 7 34, 34 और 2 36, 36 और 9 45, 45 और 1 46 और 6 आपका 52, 52 और 2 कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 54। तो 54 के 9 से आपका कट हो जाता है। आप बोलो सर हाँ जी 9 के टेबल में आता। अगर आपको नहीं पता तो सिंगल डिजिट बना सकते हैं इसको, इन दोनों को जोड़ दीजिए 5 और 4, आप बोलो सर 9। तो 9 तो 9 से आपका कट हो ही जाता है। आप बोलो सर हाँ जी, तो 9 आपका 9 से कट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, ये नंबर भी आपका, ये इतना बड़ा जो नंबर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी क्या 9 से कट हो जाएगा। आया समझ में? आप बोलो सर हाँ जी बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। बस 2 नंबर्स के और बचे हैं आपके, 10th और 11 के। 10th का रूल क्या होता है आपका? इन एंड या लास्ट, लास्ट में क्या आना चाहिए आपका? ओनली 0। लास्ट में 0 आ रहा है तो आपका 10 से डिविजिबल हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए लास्ट में क्या आ रही है आपकी? 0 आ रही है, तो ये नंबर आपका 10 से कट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, आपका 11। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका 11 का होता है, और ये आपको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको समझ में आएगा, वरना आप गड़बड़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि इसको मैं इंग्लिश में क्या ही लिखूं, डिफरेंस ऑफ ऑड एंड इवन पोजीशन नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ऑड और इवन पोजीशन पर जो नंबर है, अगर आप उनका डिफरेंस करोगे, उसके बाद जो नंबर आएगा अगर वो आपका 11 से डिविजिबल होगा, तो वो नंबर भी आपका 11 से डिविजिबल हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं आपको समझाऊं तो समझ में आएगा आपको। ठीक है, अब इवन और ऑड कैसे पता लगा सर? ऐसे नहीं देखना 9 तो ऑड है आपका, 7 भी ऑड, ऐसे नहीं, पोजीशन देखनी इनकी। ये फर्स्ट पोजीशन पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनकी पोजीशन ये है, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, ये वाला। ठीक है, तो ये ऑड पोजीशन है, ये ऑड पोजीशन है, ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, और 2 4 6 और 8 ये आपकी इवन। इसका मतलब आप कह सकते हो एक नंबर छोड़कर एक, ये आपको एक साथ ऐड करना है। 9 8 4 4 6, मतलब एक नंबर छोड़ के एक नंबर। 9 और 8 17, 17 और 4 17 और 4 आ जाएगा आपका 21, 21 और 4 25, 25 और 6 31, तो क्या आ जाएगा आपका 31। आपको डिफरेंस लेना है माइनस, जो इवन पोजीशन पे 7 2 3 5, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 5 12 और 5 कितना आ जाएगा? आप बोलो सर 17। इनका डिफरेंस देखना, डिफरेंस कितना आ रहा है? आप बोलो सर 14। क्या 14 11 से कट होता है? आप बोलो सर नहीं होता। इसका मतलब ये नंबर भी आपका 11 से कट नहीं हो सकता है। आए समझ में? या तो डिफरेंस आना चाहिए, डिफरेंस क्या आना चाहिए? या तो 11 होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए? आप बोलो सर 0। डिफरेंस 11 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल और लेता हूं, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। 1 3 3 1 4 4 ये नंबर है आपका। ठीक है, तो एक नंबर छोड़ के 1 के साथ 3 को ऐड करेंगे, फिर 4 को ऐड करेंगे, 1 और 3 4 4 और 4 8। अब ऐसे ही 3 1 4 3 और 1 4 4 4, आपका कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 8। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? आप बोलो सर 0। डिफरेंस या तो आपका 11 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, 11 का कोई मल्टीपल, या फिर 0 होना चाहिए, तो वो नंबर आपका 11 से कटेगा। 11 हो सकता है, 22 हो सकता है, 23 हो सकता है, 44 हो सकता है डिफरेंस, या फिर 0 हो सकता है।
ठीक है, अगर ये है तो वो नंबर आपका कट होगा, वरना नहीं हो सकता, वो 11 से कट आपका। आया समझ में? आप बोलो सर हाँ जी। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या था, अब आपको डिविजिबिलिटी रूल आपने सीख लिए हैं, उन्हीं का यूज करके बताना है कि कौन सा नंबर 2 से होगा, 3 से, 4 5 6 7 8 9 10। 7 नहीं है आपका इसमें, 8 9 10 और 11 किससे कट होगा आपका। तो चलिए देखते हैं, अपने टेबल की तरफ चलते हैं। टेबल आपकी बनी हुई है, 128 आपका किससे कट होगा, पहले बताना आपको। जिससे हो रहा है उसमें यस लिखना है, जिससे नहीं हो रहा उसमें नो लिखना है आपको। 128 आपका 2 से हो जाएगा, आप बोलो सर हाँ जी, 2 का रूल हमने पढ़ा है। लास्ट में आपका 0 2 4 6 और 8 आते हैं, लास्ट में 8 आ रहा है तो ये 2 से हो जाएगा, इसमें यस लिख दीजिए। अब बोलो सर हाँ जी, ठीक है। ये 3 से कट हो जाएगा सर, 3 का रूल हमने पढ़ा है कि सभी को जोड़कर तब देखना है। 1 और 2 3, 3 और 8 11, 11 3 से होता है, आप बोलो सर नहीं होता। अब 4 का आ जाइए, 4 के लिए क्या करना होता है आपको, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट में क्या है 28, 28 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, आप बोलो सर हाँ जी। तो ये आपका यस होता है, 28 आपका हो जाएगा, क्योंकि 4 क्या 7 बार कट हो जाएगा, 7 4 जा 28। आगे समझ में? आप बोलो सर हाँ जी। 5 से कट हो जाएगा, याद करो 5 का रूल मैंने तुम्हें क्या बताया था, लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए, 0 5, लास्ट में 0 5 आ रहा है, आप बोलो सर नहीं, नहीं हो सकता। आगे समझ में? आगे आ जाओ। आगे आपका 6 का रूल क्या होता है, अगर ये 2 से भी हो रहा है और 3 से भी हो रहा है तो 6 से ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेकिन ये ओनली बस 2 से हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा, तो इसका मतलब 6 से भी नहीं हो पाएगा। तो दोनों रूल फॉलो करेगा तो वो आपका 6 से हो पाएगा, वरना 6 से होने की कोई चांसेस आपके नहीं है। आगे देखते हैं 8। 8 का रूल क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट, इसमें तो ओनली 3 डिजिट ही है आपके, तो 128 को 8 से डिवाइड करके देखो, 8 1 जा 8, कितना बचेगा, आप बोलो सर 4, 8 6 जा 48, 0 बचा, कट गया पूरा पूरा, 16 8 जो होता है 128, इसका होता है ये 8 से आपका कट हो जाएगा, यस। 9 से कट हो जाएगा, जो नंबर अगर आपका 3 से नहीं हो रहा तो 9 से होगा ही, हो ही नहीं पाएगा आपका, क्यों, क्योंकि इन सभी का सम कितना है था, आप बोलो सर 11, 11 आपका 3 से ही कट नहीं हो पाएगा, ये 3 से नहीं हो रहा तो ये आपका 9 से भी नहीं हो पाएगा, तो आपका 9 से भी नहीं हो पाएगा, नो। ठीक है, अब आप बोलो सर 10, 10 के लिए क्या बताया था, लास्ट में याद कीजिए, ओनली लास्ट में मैंने 0 बताई थी, ठीक है। कोई भी नंबर अगर उसके लास्ट में ओनली 0 है तो आपका 10 से हो जाएगा, वरना नहीं होगा, इसके लास्ट में नहीं है तो ये आपका 10 से नहीं होगा। 11 का रूल क्या होता है, एक नंबर छोड़ के एक, 1 2 8, तो 1 2 को छोड़ दो 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 9, 9 में से 2 को माइनस करेंगे 7, ना ही आपका 0 आ रहा है, ना 11 आ रहा है, ना 22 आ रहा है, ना ही कुछ आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी आपका नहीं हो पाएगा। आगे समझ में? आप बोलो सर हाँ जी। इन सारे क्वेश्चन में आपको डिविजिबिलिटी रूल ऐसे बहुत अच्छे से सिखा दूंगा, आप बहुत आसानी से कर पाओगे। इसका जो सेकंड है आपको खुद करके देखना है, ठीक है। अब आ जाओ 4, ये 3 डिजिट के था, 4 डिजिट पे आ जाओ, 1586, लास्ट में 6 आ रहा है, 2 से हो जाएगा, आप बोलो सर हाँ जी। 3 के लिए क्या देखना है, सभी को ऐड करके, 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, तो 3 से नहीं होगा। ये देखिए अगर 2 से हो रहा है 3 से नहीं हो रहा तो 6 से तो होगा ही नहीं, डायरेक्ट फिल कीजिए, तो 6 से तो ये आपको होगा नहीं, जो 2 से हो रहा है 3 से नहीं हो रहा तो 6 से भी नहीं होगा। 4, लास्ट के 2 डिजिट 86, 86 4 से हो जाता है, करके देख ली, 4 2 जा 8, 6 नोट करेंगे, 4 1 जा 4, कितना बचेगा 2, और ये आपका रिमाइंडर, जो कि रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं होगा आपका, क्या होगा, ये आपका नहीं होगा। आए समझ में? आप बोलो सर हाँ जी। जी क्या हो गया, ठीक है। आप बोलोगे सर हाँ जी, तो ये 4 से भी नहीं हो पाएगा। 5 से लास्ट में 0 5 आना चाहिए, इसमें नहीं है, नहीं होगा। 8 से लास्ट के 3 डिजिट 5 8 6, 5 8 6, 5 8 6, 8 से डिवाइड करो, 8 7 जा कितना होता है, आप बोलो सर 56, 2 बचेगा 6, और 8 3 जा 24, 2 बचेगा रिमाइंडर, नहीं हो पाएगा जी, बिल्कुल नहीं हो पाएगा।
आ गया समझ में? तो ये 8 से भी नहीं होगा, 3 से नहीं हो रहा तो 9 से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये 10 से लास्ट में 0 आनी चाहिए, सर नहीं आ रही, नहीं होगा। अब आ जाओ 11 के पे, एक नंबर छोड़ के एक, 1 और 8, 5 छोड़ देंगे, 1 और 8 9, और 6 और 5 11, 9 और 11 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? आप बोलो सर 2 आ जाएगा। मैंने क्या बोला डिफरेंस है, तो 0 11 22 33 ये आएंगे तो ही होगा, वरना नहीं होगा, इसलिए इससे भी नहीं हो पाएगा। आ गया समझ में? आप बोलो सर हाँ जी बहुत अच्छे समझ में आ गया है। अब देखो लास्ट में क्या रहा 5, तो 2 से हो पाएगा? आप बोलो सर 2 से तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। आपने बताया 2 का रूल में क्या आता है, लास्ट में 0 2 4 6 और 8 आता है, ठीक है? तो 2 से हो पाएगा? आप बोलो सर नहीं हो पाएगा। 3, सर सभी को सम करना है, 2 और 7 9, 9 और 5 14, नहीं हो पाएगा सर 2 से, 3 से भी। 4 से लास्ट में, लास्ट के 2 डिजिट 75, 75 4 से हो जाएगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं हो पाएगा, जो नंबर 2 से ही नहीं हो रहा तो 4 से तो हो ही नहीं सकता कैसे भी, तो भी नहीं हो पाएगा। सर 5 से, 5 का रूल क्या होता है, लास्ट में 0 और 5 आने चाहिए, क्या आने चाहिए? 0 और 5, इसमें क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो 5 से आपका हो जाएगा यस। अब 6 का देखते हैं, जो 2 और 3 से नहीं हो रहा तो वो आपका 6 से भी नहीं होगा। 8 का, जो नंबर 2 से ही नहीं हो रहा वो आपका 8 से भी नहीं होगा, क्योंकि 8 आपका किससे मिलकर बना होता है सर? 2 से ही तो मिलकर बना होता है 8, आए समझ में? तो आपका ये भी नहीं होगा। 9, जो नंबर आपका 3 से डिवाइड नहीं हो रहा वो आपका 9 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 9 कैसे बना है, 3 की 2 बार मल्टीप्लाई करके तो आपका 9 बना है। आए समझ में? आप बोलो सर हाँ, ठीक है। 10 लास्ट में 0 आ रहा है? आप बोलो सर नहीं आ रहा, इससे भी नहीं हो पाएगा। 11 देख लीजिए, लास्ट में क्या आ रहा है, देखो एक नंबर छोड़ के 2 और 5 को ऐड करेंगे 7, यहाँ क्या बचेगा 7, 7 और 7 का डिफरेंस लेंगे कितना आएगा 0, अरे हाँ ये 0 आ गया। आपने बोला सर 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, 22 आना चाहिए, 33 आना चाहिए, यहाँ 0 आ गया, तो इसका मतलब ये आपका 11 से हो जाएगा। आप बोलो सर हाँ जी, आ गए समझ में? बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, 6686। तो आपको क्या करना है, लास्ट में 6 आ रहा है तो 2 से हो जाएगा? आप बोलो सर ये। 3 से चेक कीजिए, सभी को जोड़िए, 6 6 12 12 और 20 20 और 6 26, 3 के टेबल में 26 आता ही नहीं, नो। अगर देखो 3 से नहीं हो रहा तो 6 से भी नहीं होगा, और 3 से नहीं हो रहा तो 9 से भी नहीं होगा। पहले डायरेक्ट फिल कीजिए। अब बोलो सर यस। लास्ट में 4 से होगा, लास्ट के 2 डिजिट 86 करिए, 2 से नहीं 4 से, 4 2 जा 8, कितना बचेगा 6, और 4 1 जा 4, 2 रिमाइंडर बच जाएगा, तो 4 से आपका नहीं हो पाएगा, नो लिखिए। आ गया जी 5 के लास्ट में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, और इसमें क्या आ रहा है लास्ट में? आप बोलो सर 6 आ रहा है, तो आपका 5 से नहीं होगा। अब आ जाए 8 पे, 686, 8 से डिवाइड कीजिए, 8 8 जा 64, कितना बचेगा 4, 6 नोट करेंगे, तो 8 5 जा 40, हाँ जी 6 बच रहा रिमाइंडर, ये भी नहीं हो पाएगा, नो लिखिए। फिर आगे आता है आपका 10, 10 के लास्ट में क्या आना चाहिए? आप बोलो सर 0 आनी चाहिए, शून्य आनी चाहिए, यहाँ तो 6 है, नहीं होगा, नो लिखिए। 11 के लिए एक छोड़कर एक, 6 में 8 को ऐड करेंगे, 6 8 14, और 6 में 6 को ऐड करेंगे 12, 14 और 12 को माइनस करेंगे कितना बचेगा? आप बोलो सर 2, तो ये भी आपका नहीं हो पाएगा। मैंने क्या बोला है कि माइनस करने के बाद या तो आपका 0 आना चाहिए, या फिर आपका क्या आना चाहिए 11 आना चाहिए, 22 आना चाहिए, 20 नहीं 33 आना चाहिए आपका, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं आपके 6 डिजिट के नंबर, बस आपको इनमें से 3 क्वेश्चन और कराऊंगा, बाकी के आपको खुद करने होंगे, ठीक है। जैसे कि लास्ट में 0 आ रही है, 2 से हो जाएगा? आप बोलो सर यस 2 से हो जाएगा। 3 के लिए सभी को ऐड करना है, 6 और 3 9 9 9 18, 18 और 2
20 20 और 1 21 जीरो को ऐड करेंगे 21, आप बोलो सर यस 21 3 से आपका हो जाता है। 4 के लिए क्या देखना लास्ट के 2 डिजिट 10, 4 के टेबल में 10 आता है, आप बोलो सर नहीं आता। ठीक है, आगे आता है 5, 5 में लास्ट में क्या देखना है आपको 0 और 5, 0 आ रहा है आप बोलोगे सर यस 0 आ रहा है तो हो जाएगा। 6 का रूल क्या कहता है, यदि 2 और 3 दोनों में यस है आपका तो 6 में भी आपका क्या हो जाएगा, 6 में भी आपका यस हो जाएगा। 8 का रूल क्या कहता है, लास्ट के 3 डिजिट 210 210, 8 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 8 2 जा 16, कितना बचेगा 50, 8 से डिवाइड करेंगे 15 कितनी बार जाएगा 8 6 जा 48, कितना बचेगा 2 रिमाइंडर, नहीं हो पाएगा जी सर, बिल्कुल नहीं हो पाएगा 8 से। 9 के लिए क्या देखना है, सभी का सम, सभी का सम क्या था हमने इसमें 21 आया था, 9 के टेबल में 21 आता है, आप बोलो सर बिल्कुल नहीं आता है। लास्ट में क्या आ रही है 0, 10 से हो जाएगा, आप बोलो सर यस यही तो बताया था आपने 10 से लास्ट में 0 आनी चाहिए। हाँ तो 11 का क्या होता है वो एक छोड़कर एक, 6 के साथ 9 को ऐड करेंगे 6 और 9 कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 15 और 1 16, और इन 3 और 2 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 3 और 2 को अगर आप ऐड करोगे 5, 16 में से अगर 5 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 11, अरे एक छोड़कर एक ऐड करना होता है, 6 को छोड़ 6 के साथ एक छोड़ दो 3 को 9, फिर एक छोड़ दो 3 के साथ 2 आ जाएगा 0 आ जाएगा, आए समझ में, आप बोलो सर हाँ 11 आ गया तो 11 से आपको हो जाता है, ये आपका यस हो जाएगा। आए समझ में, आप बोलो सर हाँ जी बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है। नेक्स्ट 4 आ रहा है 2 से हो जाएगा, आप बोलोगे सर 2 से बिल्कुल हो जाएगा जी, कोई शक नहीं है इसमें। 3 के लिए सम करना होगा 4 और 2 आपको हो जाएगा 6, 6 और 9 15, 15 और 7 आपका 22, 22 और 1 23, 23 और 4 27, 27 3 से हो जाता है, आप बोलोगे सर बिल्कुल हो जाता है। ठीक है, 4 पे आ जाओ लास्ट के 2 डिजिट 1 और 4, 14 हो जाता है 4 से, आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं हो पाता, 4 के टेबल में नहीं आता। 5 से हो जाएगा लास्ट में 0 5 आ रहा है, आप बोलोगे सर नहीं आ रही। 6 के लिए क्या है 2 और 3 से हो रहा है तो हो जाएगा, आप बोलोगे सर हाँ जी। 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट 714, 714 आपका 8 से होगा नहीं, करके देख लो 8 8 जा 64, कितना बचेगा आप 7 4, नहीं हो पाएगा आपका 8 से आपका नहीं हो पाएगा। 9 के लिए हमने ऐड किया था 27 बैठ रहा था, 27 9 से हो जाता, आप बोलो सर हाँ जी 27 हो जाता है। लास्ट में क्या आना चाहिए 10 के लिए 0 यहाँ 4 आ रहा है तो आपका ये भी नहीं हो पाएगा। 11 के लिए क्या होता है एक छोड़कर एक नंबर छोड़ दो फिर उसके बाद एक, जैसे कि 4 के साथ 9 लेना है, 9 और 4 13, 13 और 1 14, इसे ऐड करेंगे 2 और 7 9, 9 और 4 13, 13 में से 14, 14 में से 13 को अगर माइनस करोगे आप कितना बचेगा, आप बोलोगे सर 1, और 1 बचेगा तो ये तो आपका हो नहीं पाएगा, इसमें क्या आ जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा आपका 9। ठीक है, आप बोलोगे सर हाँ जी। इसमें से एक और करा देता हूं मैं आपको, ये तो आपको खुद करना ही है, जो बड़ा वाला नंबर कब देख के बोलोगे सर ये नहीं करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे बड़े नंबरों से डर जाते हो। ये और करा देता हूं मैं आपको 3060 वाला 2 से हो जाएगा, आप बोलोगे सर यस 2 से आपका बिल्कुल हो जाएगा, लास्ट में 0 3 के लिए 3 और 6 9 हो जाएगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। 4 के लिए 60 किसके टेबल में आता है 15 के में 4 बार, आपका ये भी आपका हो जाएगा। 5 के में क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है, आप बोलो सर हो जाएगा। 6 के में 2 और 3 दोनों से हो रहा है तो 6 का भी हो जाएगा, आप बोलो सर हाँ जी। अब देखते हैं आपका 8 का, लास्ट में 060 है, मतलब कि 60 समझो 8 के टेबल में आता है कहीं नहीं आता, आप बोलो सर नहीं होगा। 9 के लिए सभी को जोड़ना है, जोड़ के कितना आया था आपका ऐड करके, आप बोलोगे सर 9 आया था हमारा, और 9 9 के टेबल में आता है, आप बोलोगे सर यस बिल्कुल आता है। 10 के लिए लास्ट में 0 होनी चाहिए, और जो कि आपकी 0 है तो ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर यस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यस। 11 के लिए एक छोड़कर एक, 6 और 3 को ऐड करेंगे 9, 9 में से 0 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, आप बोलो सर 0 9 ही आएगा, और 9 आपका 11 से कट जाता है, आप बोलो सर बिल्कुल नहीं करता। ठीक है, उम्मीद करता हूँ डिविजिबिलिटी रूल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, बहुत आप इजीली
बता सकते हो कौन सा नंबर आपका किससे कटेगा और कौन सा नंबर आपका किससे नहीं कटेगा। आप बोलो सर हाँ जी। 3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिए, ये वाला और ये वाला। इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताने हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिए। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 4 and 8। डिविजिबिलिटी रूल ये आपको लगाना है, इसमें कौन सा नंबर 4 से हो जाएगा और कौन सा आपका 8 से हो जाएगा। 4 का रूल क्या कहता है? लास्ट के 2 डिजिट 72 4 के टेबल में आता है। आप बोलो सर हाँ जी, तो ये नंबर आपका 4 से हो जाएगा। कॉमा 8 से देखिए लास्ट के तीनों डिजिट 572। 8 से कितनी बार जाएगा आपका? 8 7 जा 56, 1 बचेगा 2। 8 से पूरा पूरा डिवाइड ही नहीं होगा, तो 8 से नहीं होगा। ये ओनली किससे हो जाएगा? आप बोलो सर ओनली 4 से। ऐसे लिख दो ओनली 4। अगर इसको देखते हैं लास्ट डेट 52 आ रहा है, 4 से हो जाता है। ए वाले में क्या लिखना आपको? ओनली 4। बी वाले में क्या लिखना? 4 तो है ही आपका। 352 को अगर 8 से और चेक कीजिए, 8 4 जा 32, 3 बचेगा 2, 8 4 जा 32। आपका ये 8 से हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? बोथ 4 and 8 दोनों से हो जाएगा। 4 से भी हो जाएगा और आपका 8 से भी हो जाएगा। आप बोलो सर हाँ जी। अब आ जाते हैं सी। लास्ट में डबल जीरो आ रही है तो 4 से हो जाएगा। आप बोलो सर हाँ जी। 8 से 8 के लिए चेक करेंगे 500, 8 6 जा 48, कितना बचेगा? 2 0 नोट करेंगे। 20 नहीं हो पाएगा आपका 8 से। 8 से नहीं हो पाएगा आपका 20। ठीक है, तो इसका मतलब ओनली किससे होगा? ओनली 4 से। ठीक है, अब आगे आते हैं डी। क्या आपका 6 6 000, लास्ट में डबल जीरो है 4 से हो जाएगा। 000 है तो 8 से भी हो जाएगा, तो दोनों से हो जाएगा। बोथ 4 and 8, तो आपका दोनों से डिविजिबल आपका हो जाएगा। आप बोलो सर हाँ जी। लास्ट में क्या? 159, लास्ट के 2 डिजिट आपके 4 से ही नहीं हो पाएंगे तो 8 से कैसे हो जाएंगे? देखो 4 और 8 है आपका इवन नंबर, दोनों कैसे हैं? इवन नंबर है। तो ये किसके फैक्टर होंगे? ये उसी के फैक्टर होंगे जो कोई इवन नंबर आपका होगा। ये तो आपका ऑड नंबर है, तो ये तो आपका होगा ही नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो आपका ये 4 भी नहीं होगा और ना ये 8 होगा। नाइदर 4 नॉर 8, ना ही आपका 4 होगा ना ही आपका वो 8 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते एफ। लास्ट में क्या 64 से हो जाता है। हाँ जी, अब 560 को अगर 8 से कट करेंगे तो वो आपका 70 बार हो जाएगा। आगे समझ में? आप बोलो सर हाँ जी। तो ये किससे हो जाएंगे? बोथ 4 and 8, तो आपके दोनों से कट हो जाएंगे। आप बोलो सर हाँ जी। अगर इसको कट करते हैं 84 को, ये किससे कट हो जाएगा? आप बोलो सर 4 से तो हो ही रहा है और ये 8 से हो रहा है। आप बोलो सर 8 से नहीं हो रहा, ओनली। अब एच को देखते हैं, एच किससे हो जाएगा आपका? लास्ट में 72 आ रहा है, 072 का मतलब है 72 ही। ठीक, ये 4 से हो जाता है, 8 से भी हो जाता है। ये आपका बोथ से हो जाएगा, बोथ 4 and। ठीक है, अगर समझ में? अगर 700 लास्ट में डबल जीरो आ रही है तो किससे हो जाएगा? ये आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। आप बोलो सर हाँ जी। और 700 है, 700 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो हो पाएगा? आप बोलो सर बिल्कुल नहीं हो पाएगा ये आपका। तो किससे हो जाएगा? ओनली 4। किससे हो जाएगा? ओनली 4 से आपका डिवाइड हो जाएगा। तो आगे बचा ये वाला, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। ये आपका 4 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, 8 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको बस 6 का डिविजिबिलिटी रूल बताना है। 6 का रूल क्या कहता है? 6 का रूल कहता है जी, यदि कोई नंबर 2 से होगा 3 से, दोनों से होगा तो 6 से भी हो जाएगा। 6 कहता है कि अगर कोई मेरे बच्चों से 2 से और 3 से अगर कोई इनसे डिवाइड हो रहा है तो मुझसे डिवाइड वो हो जाएगा इजीली। इसका 6 का कहने का मतलब ये होता है।
तो आपको किस किस का चेक करना है, 2 का और 3 का। जहां भी अगर एक गड़बड़ किया वहां आपके 6 से नहीं हो पाएगी, यस और नो लिखना है आपको। लास्ट में 2 आ रहा है, 2 से हो जाएगा। 3 के लिए क्या करना है, सम 2 और 9, 2 और 9 आपका 11, 11 और 7 18, 18 और 1 19, 19 और 4 आपका 24, 19 और 4 हो जाएगा आपका 23, 23 में 4 ऐड करेंगे 27। ये आपका 3 से भी हो रहा है और ये आपका 2 से भी हो रहा है, 6 से हो जाएगा। आप बोलोगे सर यस, 6 से आपका ये हो जाएगा। इसको चेक करते हैं, 2 से तो आपको हो रहा है, लास्ट में 8 आ रहा है। 3 से चेक करते हैं, 3 के लिए क्या कहते हैं, सभी को सम करो, 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 8 16। तो आपका 3 से नहीं हो रहा तो 6 से भी नहीं हो पाएगा। लास्ट में 5 आ रहे हैं तो 2 से ही नहीं हो रहा आपका। अगर 2 से नहीं होगा तो आपका 6 से भी नहीं होगा, नो। इसमें लास्ट में 3 आ रहा है, 2 से नहीं होगा तो 6 से कैसे हो जाएगा, नो। इसको चेक करते हैं, 2 से तो आपको हो रहा है, लास्ट में 2 आ रहा है। 3 से चेक कीजिए, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18, 18 और 2 20 हो जाएगा 3 से। आप बोलो सर बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो आपका 3 से नहीं हो रहा तो आपका 6 से तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। आगे देखते हैं, लास्ट में 0 आ रही है, 2 से हो गया। 3 से देखिए, 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 और 7 22, 22 और 5 27। हाँ जी सर, 3 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे यस की कंडीशन में आ जाए। क्यों, क्योंकि आपका 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, इसका मतलब 6 से भी आपका डिवाइड हो जाएगा बहुत अच्छे से। लास्ट में आपका 2 आ रहा है, आप बोलोगे सर हाँ जी, ठीक है। तो इन सभी को सम कीजिए 3 का चेक करने के लिए, 1 और 7 8, 8 और 9 17 और 1 18, 18 और 4 18 और 8 आपका 26, 26 और 4 आप बोलो सर 30, 33 से हो जाता है, आप बोलो सर हाँ जी। तो इसका मतलब ये आपका 6 से भी हो जाएगा। ये क्या है, ये तो आपका सर ऑड नंबर दे दिया, तो 2 से ही नहीं होगा, तो 3 चेक करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में 2 है, 2 से हो जाएगा आपका। 3 से चेक कीजिए, 3 और 9 6 और 9 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21। 3 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, यस दोनों से हो जाएगा। अब ये बचा जी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है, क्या ये नंबर आपका 6 से डिविजिबल है या नहीं है। यस और नो का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल है 11। 11 का रूल याद कीजिए, क्या पढ़ाया था मैंने आपको, एक छोड़कर एक नंबर ऐड करना है, एक छोड़कर एक छोड़कर एक नंबर आपको ऐड करना है। देखिए कि आपका 5, 4 को छोड़ दिए, फिर 4 आएगा, 5 और 4 9, फिर ये 5 और 4 9, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 0। तो 11 से आपका हो जाएगा, आप बोलो सर बिल्कुल हो जाएगा। तो यस लिख दीजिए इसमें, यस। इसमें कीजिए एक छोड़कर एक, 1 और 8 और 4 9, 9 और 4 आपका कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 13। यहाँ क्या बचा 0 और 2 आपका 2, 13 में 2 माइनस करेंगे 11, 11 आपका 11 से हो जाएगा, आप बोलो सर बिल्कुल हो जाएगा, यस आ जाएगा इसमें। आप बोलो सर हाँ जी। अगर इसको देखते हैं तो 7 1 छोड़ दीजिए 3, 8 छोड़ दीजिए 9, 6 छोड़ दीजिए 5, 7 और 3 10, 10 और 9 19, 19 और 5 आपको हो जाएगा 24। डिफरेंस लेना माइनस 1 8 6, 1 और 8 9, 9 और 6 आपका, आप बोलो सर 15 आ जाएगा। 24 में 15 को माइनस करेंगे बचेगा 9, 9 आपका 11 से हो जाता है, 9 आपका 11 से हो जाता है। आप बोलो सर बिल्कुल नहीं हो पाता, नहीं हो पाता तो कौन सी कंडीशन में आ जाएगा, ये आपकी नो की कंडीशन में आ जाएगा। ऐसा में आप बोलो सर हाँ जी। इसको चेक कीजिए, एक छोड़कर एक, 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 और 0 17 रहेगा आपका। इसको चेक कीजिए, 0 और 6 6, 6 और 3 9, 9 और 8 17, दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, आप बोलो सर 0 आ रहा है। 0 आ रहा है तो 11 से आपका हो जाएगा, 0 आ रहा है तो 11 से आपका, आप बोलो सर 11 से हमारे इजीली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं, एक छोड़कर एक, 1 छोड़ के 0 छोड़ के 0 0 0 बस, तो 1 आ गया। ये छोड़ के ये छोड़ के ये छोड़ के इधर भी आपको 1 आ गया। 1 और 1 का डिफरेंस आपका 0, इसका मतलब 11 से आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में, आप बोलो सर बहुत अच्छे से हमको सारे डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ चुके हैं, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। आगे समझ में, आप बोलो सर हाँ जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5।
राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो डेट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट दो डिजिट आपको इसमें रखनी है जिससे कि ये नंबर आपका 3 से कट हो जाए। अब यहाँ क्या नंबर आएगा? अब बोलो सर हमें क्या पता क्या आएगा। देखो 3 का रूल क्या कहता है, सभी को सम करना है आपको। 2 और 4 6, 6 और 7 आपका 13, 13 और 6 कितना आ जाएगा? 13 और 6 कितना आ जाएगा आपका? आप बोलो सर 19, सॉरी आप बोलो सर 19 हो जाएगा। अब 19 में आप क्या ऐड करोगे कि वो आपका क्या 3 से कट हो जाएगा? आप बोलो सर 2 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा वो 21, और 21 आपका 2 से डिवाइड हो जाता है। 21 आपका 2 से डिवाइड हो जाता है इजीली। आप बोलो सर हाँ जी। तो स्मॉलेस्ट तो आ गई आपकी 2, और ज्यादा से ज्यादा और क्या ले सकते हो आप? 19 में क्या ऐड करेगी और आप क्या बड़े से बड़ा नंबर जो है 3 से कट हो जाए? आप बोलो सर 8 ऐड कर दो, ये हो जाएगा आपका 27। ये तो आ गया आपका स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, अगर ग्रेटेस्ट ऐड करोगे तो वो कितना आ जाएगा आपका? आप बोलो सर 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ग्रेटेस्ट कितना आ जाएगा आपका? आप बोलो सर 8 आ जाएगा। अब इनको ऐड करोगे तो आपका 3 से कट जाएगा। लेकिन आपसे पूछा था स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर, दोनों नंबर आपसे पूछे थे, इसलिए आपने यहाँ दोनों बताए हैं। जैसे कि 4 7 6 5 समझ में नहीं आया तो इस बार आपको बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। 4 और 7 आप बोलो सर 11, 11 और 6 आपका 17, 17 और 5 आपका 22, 22 और 4 आपका 20, नहीं 22 और 2 24, 24 आप बोलो सर ये तो 3 से आपका कट जाता है 24, तो इसमें क्या भरे? अरे स्मॉलेस्ट में क्या आ जाएगा आपका? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? 0। अरे जब 24 आपका कट रहा है तो इसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं, क्या प्लस करे? 24 ही रहे। आप बोलो सर 0 प्लस कर दे। और ज्यादा से ज्यादा आप क्या प्लस कर सकते हो? आप बोलो सर आप 9 प्लस कर सकते हैं। 24 में अगर 9 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 33। कितना हो जाएगा आपका? 33। यह आएगा आपका ऐड करके 24, ऐड करके आएगा आपका 33, और दोनों ही आपका क्या 3 से डिवाइड आपके हो जाएंगे इजीली। अब बोलो सर हाँ जी, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गए हैं। बढ़ते नेक्स्ट, और जो इस एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। राइट ए डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म्ड डिविजिबल बाय 11। आपको इसमें एक डिजिट भरने है जिससे कि वो नंबर आपका क्या 11 से डिवाइड आपका हो जाएगा। किससे? 11 से। 11 का रूल क्या होता है? एक छोड़कर एक ऐड करना है। 9 यहाँ मान लिया हमने क्या x है, छोड़ दो इसको, x को जोड़ो ही मत 9, फिर क्या ऐड होगा? 9 7 आप बोलो सर 8, 9 और 8 आपका 17 और प्लस का x। ठीक है, यह क्या हो जाएगा? 2 3 और 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14। ठीक है, अब ये बताओ कि 17 में क्या जोड़े और उसमें से 14 अगर माइनस कर दे, तो पहले 14 माइनस कर लीजिए ना, कितना आ जाएगा? आप बोलो सर x प्लस का 3। 17 में 14 जाए कितना बचेगा? 3। मतलब कि 3 में ऐसा क्या जोड़े कि वो नंबर आपका 11 से कट हो जाए। 11 का रूल क्या बताया था? उन दोनों का डिफरेंस लेने के बाद आपका ये आया है, और डिफरेंस कितना आना चाहिए? या तो 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 22 आना चाहिए, 33। अगर यहाँ आप डिफरेंस को 0 के बराबर कर देते हो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलो सर -3। और जबकि यहाँ माइनस का नंबर थोड़ी आना है, तो आपको इसकी इसकी वैल्यू किसके बराबर करनी होगी? आप बोलो सर 11 के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलो सर 8। 3 को इस तरफ लेके आएंगे, 3 हो जाएगा माइनस का। इसका मतलब कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलो सर 8। कितनी आ जाएगी आपकी? 8 वैल्यू आ जाएगी। अगर यहाँ आप 8 रख देते हो तो नंबर आपका 11 से कट हो जाएगा, चेक करके देख लेना। ठीक है, ऐसे अगर आप यहां करते हो 8, इसको छोड़ दीजिए, ये इसके साथ ये 8 और 9 17, 17 और 8 आपका कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 25। हमने यहाँ मान लिया x के साथ 4 4, ये क्या हो जाएगा आपका? सर माइनस करना आपको, x प्लस 4 प्लस 4, 4 और 4 आपको हो जाएगा 8। अगर आप माइनस करते हो तो 25 माइनस का x माइनस का 8।
25 में से 8 को माइनस कर दें कितना आ जाएगा? आप बोलो सर 17। 17 माइनस एक्स, तो 17 में से कितना माइनस करोगे आप? क्या या तो वो 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 22 आना चाहिए। आप बोलोगे सर आप कर दो क्या, 17 ही माइनस कर दो तो 0 आ जाएगा। अरे x जो है वो सिंगल डिजिट नंबर, आपका एक डिजिट नंबर, तो इस आपको एक डिजिट नंबर रखना होगा। इसके इक्वल में क्या रख लोगे आप? 11। तो x को उधर ले जाएंगे और 11 आ जाएगा इधर, 11 प्लस का इधर आके माइनस, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17 में से 11 जाएगा, आप कितना बचेगा? आप बोलो सर 6। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 6। उसके बाद ये नंबर आपका 11 से डिविजिबल हो जाएगा। आई समझ में? आप बोलो सर हाँ जी, हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत शानदार लगी होगी, और ऐसी शानदार वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, O2 डिजिटल एजुकेशन को। ठीक है, धन्यवाद।